सास के अनोखे उपाय। सास अपनी बहू को गृहस्थी के अनोखे टिप्स देती है। गृहस्थी की शुरुआत शालिनी और आकाश की शादी को 3 महीने हो चुके थे। शालिनी एक छोटी सी गांव की लड़की थी, जबकि आकाश एक बड़े शहर में कार्यरत था। शादी के बाद शालिनी अपनी सास ममता देवी के साथ शहर में रहने आई थी। ममता देवी एक समझदार और अनुभवी महिला थीं। उनकी उम्र 55 साल थी, लेकिन उनकी ऊर्जा और जोश आज भी उतना ही था। उन्होंने अपने जीवन में कई कठिनाइयां देखी थीं, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। अगर आप अपनी मां से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। शालिनी ने हमेशा अपनी मां से सुना था कि सास बहू का संबंध अक्सर तनावपूर्ण होता है, लेकिन ममता देवी के साथ शालिनी की शुरुआत बिल्कुल अलग थी। ममता देवी ने शालिनी को अपनी बहू नहीं, बल्कि अपनी बेटी माना था। शालिनी को गृहस्थी की जिम्मेदारियां निभाने में मदद करने के लिए ममता देवी ने कई अनोखे उपाय बताए, जिनसे न सिर्फ शालिनी को जीवन आसान हुआ, बल्कि उसने अपनी सास से बहुत कुछ सीखा। गृहस्थी के पहले टिप्स। एक दिन ममता देवी शालिनी को रसोई में बुला लाई। शालिनी पहले से ही झिझकती थी क्योंकि उसे रसोई का ज्यादा अनुभव नहीं था। लेकिन ममता देवी ने उसे सहज करते हुए कहा, तुम्हें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि रसोई सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं है, यह घर की खुशियां बनाने का स्थान है। ममता देवी ने शालिनी को पहले एक बहुत सरल और अनोखा उपाय बताया। वह बोली, घर में हर रसोई में एक चीज होती है जो किसी भी मसाले से ज्यादा महत्वपूर्ण है, प्रेम। यदि तुम प्रेम से खाना बनाओगी तो वह स्वादिष्ट ही नहीं, सशक्त भी होगा। ममता देवी ने रसोई में काम करते हुए शालिनी को यह समझाया कि किसी भी काम को आंतरिक शांति और प्रेम से करना चाहिए। इसके बाद उन्होंने शालिनी को घी बनाने का तरीका बताया। तुम्हें पता है कि ताजे घी का स्वाद हमेशा बेहतर होता है? ममता देवी ने शालिनी से पूछा। शालिनी ने सिर हिलाया। घी बनाने का तरीका बड़ा सरल है। सिर्फ दूध को उबालो और उसमें से मलाई को निकालकर धीरे धीरे उसे सेंककर घी बना लो। यह न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि इसमें ताजगी का भी एहसास होता है। और याद रखो, ताजे घी का उपयोग तुम्हारे खाने को हमेशा खास बनाएगा। घर की सफाई और व्यवस्था के अनोखे टिप्स। एक दिन ममता देवी ने शालिनी को घर की सफाई के बारे में भी एक दिलचस्प टिप्स दी। वह बोली, घर की सफाई सिर्फ झाड़ू पोछा लगाने से नहीं होती। तुम्हें यह समझना होगा कि एक साफ घर न केवल शारीरिक दृष्टि से बल्कि मानसिक दृष्टि से भी साफ होता है। शालिनी ने उत्सुक होकर पूछा, कैसे? ममता देवी हंसते हुए बोली, साफ सफाई के अलावा घर को हमेशा सजा संवरा रखो। चीजों को सही जगह पर रखना और अपनी चीजों का ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, तुम जब भी बर्तन धोने लगो तो पहले उन्हें अच्छे से साफ करो। फिर उन्हें धूप में सुखाकर रखने से वे जल्दी साफ और खुशबूदार हो जाते हैं। इसके बाद ममता देवी ने शालिनी को घर की सजावट का एक और खास तरीका बताया। उन्होंने कहा, तुम्हें अपने घर को सजाने में ज्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। छोटे छोटे बदलाव से भी घर सुंदर बन सकता है। उदाहरण के लिए, अपने घर में रंग बिरंगे फूलों के गुलदान रखें। यह न केवल घर को सुगंधित करेगा, बल्कि वातावरण को भी ताजगी प्रदान करेगा। रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखना। एक दिन शालिनी ने ममता देवी से पूछा, सास बहू के रिश्ते में कभी कभी तनाव क्यों होता है? ममता देवी मुस्कराईं और बोली, रिश्ते वही मजबूत होते हैं जिनमें समझ, आदर और प्यार होता है। यह भी सच है कि कभी कभी हम जो सोचते हैं वह सामने वाले को समझ में नहीं आता। इसलिए बातचीत और खुलकर अपने दिल की बात कहना बहुत जरूरी है।
ममता देवी ने शालिनी को एक दिलचस्प उदाहरण देते हुए समझाया, जैसे तुम और आकाश के रिश्ते में कुछ चीजें कभी कभी गलत समझी जाती हैं, वैसे ही सास बहू के रिश्ते में भी कभी कभी गलतफहमियां हो सकती हैं। अगर तुम इस रिश्ते में संयम रखोगी और खुलकर अपनी बात कहोगी तो सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। इसके बाद ममता देवी ने शालिनी को एक और उपयोगी टिप्स दी। वह बोली, कभी भी अपने गुस्से को नियंत्रण में रखो। गुस्सा सिर्फ सामने वाले को नुकसान पहुंचाता है, तुम्हें नहीं। अगर किसी बात पर नाराजगी हो तो शांत होकर उस पर विचार करो और फिर उसे समझाकर अपनी बात रखो। यही सबसे अच्छा तरीका है रिश्तों को मजबूत बनाने का। आत्मनिर्भरता और विश्वास। ममता देवी ने शालिनी को एक और महत्वपूर्ण बात समझाई। वह बोली, तुम्हें अपनी आत्मनिर्भरता को बनाए रखना होगा। तुम चाहे गृहस्थी का काम करो या बाहर काम करो, हमेशा अपनी पहचान और आत्मविश्वास को बनाए रखो। कभी कभी महिलाएं अपनी इच्छाओं और सपनों को पीछे छोड़ देती हैं, लेकिन यह गलत है। तुम्हें अपने आत्मविश्वास को कभी नहीं खोना चाहिए। तुम जो चाहो वह कर सकती हो। शालिनी ने महसूस किया कि ममता देवी की बातें कितनी महत्वपूर्ण थीं। उन्होंने शालिनी को यह सिखाया कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, अपने आत्मविश्वास और इच्छाओं को कभी न खोए। यह सास बहू का रिश्ता केवल समझ और सहयोग से ही मजबूत हो सकता था। जीवन के अनमोल सबक। समय के साथ शालिनी ने गृहस्थी के कामों को संभालने में पूरी तरह से महारत हासिल कर ली। ममता देवी के दिए हुए टिप्स ने उसकी जिंदगी को आसान और सुलझा दिया था। शालिनी अब न केवल अपनी रसोई और घर को खूबसूरत तरीके से संभालती थी, बल्कि वह हर रिश्ते में सामंजस्य बनाए रखने की कला भी जान चुकी थी। ममता देवी की देखरेख और मार्गदर्शन में शालिनी ने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। सास के अनोखे उपाय और उनकी जीवन की गहरी समझ ने शालिनी को न केवल एक अच्छी बहू बल्कि एक आत्मनिर्भर और खुशहाल महिला बना दिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हर रिश्ता अपने आप में अनोखा होता है और उसे सहेजने और संभालने के लिए समय, धैर्य और समझ की आवश्यकता होती है। ममता देवी की बहू के लिए दी गई टिप्स न केवल गृहस्थी के कामों में मददगार साबित हुई, बल्कि शालिनी के जीवन को भी एक नई दिशा दी। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।